एक ऐसा वक्त आया कि किसी ने लेजेंडरी बीस्ट तक निकाल दिया। फिर पूरी दुनिया गू पालने के दौर में इंटर हो गई। हर इंसान अपनी उम्र देकर गू गेट खोल सकता था। किसी की किस्मत बहुत जबरदस्त निकली, उसने सीधा स्प्रिंग ऑटम गू निकाल लिया जो वक्त और स्पेस को रिवर्स कर सकता था। किसी ने स्वॉर्ड इमोर्टल गू निकाला और वहीं पर स्वॉर्ड इमोर्टल बनकर दुनिया में बेमिसाल हो गया। और तुम जो कि पिछली जिंदगी में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे, गलती से एक अजीब से रंग के बगैर गू गेट ढूंढ लेते हो। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उस गेट को खोलने के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला अगले ही पल एक पूरी तरह खून जैसा लाल गू वर्म तुम्हारे सिर को चीरकर निकल गया। तुम जो एक पावरफुल रैंक 7 एक्सपर्ट थे, एक मिस्टीरियस गू वर्म के हाथ एक ही पल में मार दिए गए। और जब तुम्हारी आंख दोबारा खोली, तुमने देखा कि तुम 30 साल पहले वापस आ चुके हो। तुम्हें तुरंत शक हुआ कि तुम्हारी रिबर्थ का कनेक्शन उसी गू वर्म से है, लेकिन टाइम और स्पेस की पावर रखने वाला गू सिर्फ स्प्रिंग ऑटम गू होता है, जिसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा भी कहा जाता है। मगर स्प्रिंग ऑटम गू लाल रंग का नहीं होता। तभी अचानक तुम्हें अपने दिल के पास एक हरकत महसूस होती है। तुम फौरन अपना जिस्म चेक करते हो और देखते हो कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर एक कीड़ा चिपका हुआ है, वही पूरी तरह लाल और बहुत ज्यादा अजीब गू वर्म। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, लाइफ स्पॉन गू, ग्रेड मिथिकल, लेवल रैंक 1, रैंक 2 कंडीशन 1000 years लाइफ स्पॉन, एबिलिटी लाइफ स्पॉन डिवॉवरिंग। ये सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से कांप उठता है। ये तो लेजेंडरी लाइफ स्पॉन गू था, वही लाइफ स्पॉन गू जो लक गू है, फेथ गू और स्प्रिंग ऑटम गू के बराबर है। ये तो गू वर्ल्ड के लेजेंडरी 23 गू में से एक है। पिछली जिंदगी में भी किसी के पास ये गू नहीं था। कहा जाता है कि जिसने लाइफ स्पॉन गू को कंट्रोल कर लिया, उसने एंडलेस लाइफ स्पॉन को कंट्रोल कर लिया। और इस दुनिया में जहाँ गू गेट खोलने के लिए लाइफ स्पॉन चाहिए होते हैं, वहाँ लाइफ स्पॉन गू मिलना मतलब सब कुछ मिल जाना। लेकिन अभी तुम्हारे पास खुश होने का ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि 2 महीने बाद ये पूरा शहर एक डिजास्टर में तबाह होने वाला था। उसके बाद पूरी दुनिया हर तरह के क्राइसिस में गिर जाएगी। तभी सामने से तुम्हारी तरफ भिखारियों का एक ग्रुप आता हुआ दिखता है। उन्हें देखते ही तुम्हें पिछली जिंदगी की कुछ यादें याद आ जाती हैं। पिछली जिंदगी में स्कूल ब्यूटी स्टेला ने तुम पर कार्ड चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया और हॉस्टल से भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद मजबूरी में तुम वाइट गू जार लेकर इसी गली में आ गए थे। इन भिखारियों ने देखा कि तुम एक स्टूडेंट हो। उन्होंने न सिर्फ तुम्हारा वाइट गू जार छीन लिया, बल्कि तुम्हें इतना मारा कि तुम आधे मर चुके थे। अगर रास्ते से गुजरते हुए किसी नेक इंसान ने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम उसी सड़क पर मर चुके होते। इन भिखारियों को देखकर तुम्हारे होठों पर एक ठंडी और डेंजरस स्माइल आ जाती है। पिछली जिंदगी का जो कर्ज तुम लोगों ने छोड़ा था, इस जिंदगी में वो अपनी जान देकर चुकाना। तुम अपनी पॉकेट से गू जार निकालते हो, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था 10। इसका मतलब था इस गू जार को खोलने के लिए 10 साल की लाइफ स्पॉन चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम उसे खोलने वाले होते हो, तुम्हारी आंखों के सामने अचानक एक विंडो पॉपअप होती है। फायर गू, ग्रेड व्हाइट, रिफाइन करने के बाद फ्लेम कंट्रोल कर सकते हो, कोई डेंजर नहीं। ये देखते ही तुम्हारा दिल झटके से हिल जाता है। क्या ये गू जार की हिंट इंफॉर्मेशन है? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर ये सच है तो ये तो आसमान से गिरा हुआ सबसे बड़ा खजाना है। इसकी सच्चाई टेस्ट करने के लिए तुम बिना हेसिटेशन के फौरन ओपन करने का ऑप्शन चूज करते हो। और जैसे ही तुम गू जार को टच करते हो, अगले ही पल गू जार से एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ती है। बेस के ऊपर एक लाल आग जैसा गू वर्म खड़ा होता है। वो बिल्कुल एक जलती हुई आग की तरह लग रहा था और उसके बॉडी से एक तेज गर्मी निकल रही थी। ये वही फायर गू था। तुम खुशी से पागल होने वाले हो जाते हो। ये हिंट सच में रियल निकली। गू जार से निकली सफेद रोशनी ने फौरन भिखारियों का अटेंशन खींच लिया। उनकी आंखों में लालच और खूनखारी चमक आ जाती है। वो हाथों में लाठियां और डंडा पकड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका लीडर एक जालिम स्माइल के साथ बोला, लड़के, गू वर्म हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरा सर फोड़ देंगे। लेकिन तुम बस ठंडी हंसी हंसते हो। ये भिखारी सच में पिछली जिंदगी जैसे ही हैं। अगले ही पल तुम्हारे अंदर की पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ गू जार में दाखिल हो जाती है और लीडर भिखारी का स्ट्रॉन्ग बॉडी अचानक हिल जाता है। नहीं, ये गू वर्म रिफाइन कर रहा है, जल्दी इसे रोको वरना हम सब मर जाएंगे। ये सुनते ही सारे भिखारी घबरा जाते हैं। वो अपने वेपन्स उठाकर तुम्हारी तरफ टूट पड़ते हैं। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, तुम्हें मारना। लेकिन तुम उन्हें देखकर ऐसा महसूस करते हो जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। तुम्हारे पास रैंक 7 एक्सपर्ट की मेंटल स्ट्रेंथ है। गू वर्म के बिना भी तुम उन्हें आसानी से मार सकते थे और अब तो तुम फायर गू को सक्सेसफुली रिफाइन कर चुके थे। अगले ही सेकंड एक तेज गर्म आग आसमान की तरफ भड़क उठती है। तुम पूरे फायरमैन जैसे लगने लगते हो। तुम्हारा पूरा जिस्म आग में जल रहा था। पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ ओवरलोड होकर फायर गू को यूज कर रही थी। तुम बस अपना हाथ हल्का सा हिलाते हो और आग फौरन उन सब को निगल लेती है। आग के अंदर भिखारी जोर जोर से
उनसे माफी मांगने लगते हैं। दर्द से उनकी चीखें निकल रही थी। नहीं, हमें मत मारो, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर तुम्हें सिर्फ हंसी आती है। पिछली जिंदगी में तुमने भी इनसे माफी मांगी थी, तुमने खुद से गू जार भी दे दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें आधा मरा छोड़ दिया गया था। कुछ ही देर में वो सब आग में जिंदा जलकर मर गए। तुम भिखारियों की लाशों के बीच आते हो और फौरन लाइफ स्पॉन गू एक्टिवेट करते हो। उसके बाद हल्की ग्रीन कलर की लाइंस उन भिखारियों के जिस्म से निकलती है और तुम्हारे बॉडी में मर्ज हो जाती हैं। सक्सेसफुली एब्जॉर्ब 110 लाइफ ईयर स्पॉन्स। ये नंबर देखकर तुम काफी सेटिस्फाइड होते हो। सिर्फ 8 भिखारियों से इतनी लाइफ स्पॉन मिल गई। वैसे भी ये टॉप लेवल 23 गू में से एक है। नॉर्मल गू मास्टर्स अगर अपनी लाइफ स्पॉन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एक गू वर्म रिफाइन करना पड़ता है जिसका नाम लाइफ स्पॉन वर्म होता है। न सिर्फ उसमें टाइम लगता है बल्कि बहुत ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है। उसका लाइफ स्पॉन गू से कोई कंपैरिजन ही नहीं। तुम थोड़ी देर सोचते हो, फिर तुम्हें गू जार शॉप में मौजूद एवोल्यूशन गू याद आता है। अगर तुम्हें एवोल्यूशन गू मिल जाए तो तुम 2 महीने के अंदर रैंक 4 गू मास्टर बन सकते हो। एवोल्यूशन गू एक लेजेंडरी ग्रेड गू वर्म है। गू वर्म रिकॉर्ड में इसका रैंक 88 है। इसकी एबिलिटी है कि ये दूसरे गू वर्म्स को इवॉल्व कर सकता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये फायर गू को डायरेक्टली एक और पावरफुल गू वर्म में इवॉल्व कर सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम था रहने के लिए जगह ढूंढना। उसके बाद तुम एक 3 स्टार होटल में आते हो। होटल में नहाने के बाद तुम्हारा पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाता है। तुम टीवी ऑन करते हो। टीवी पर ग्लोबल न्यूज चल रही थी। इस पीरियड की तुम्हारे दिमाग में ज्यादा मेमोरीज नहीं है, इसलिए तुम्हें हर तरफ की इंफॉर्मेशन समझनी जरूरी थी। यूरोप के लॉच नीस में एक लेजेंडरी वाटर मॉन्स्टर डिस्कवर हुआ था जो वेदर को कंट्रोल कर सकता था। एक वाटर टाइप रैंक 6 गू मास्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं। पैसिफिक ओशन के बर्मुदा ट्रायंगल में एक स्पेशल फोर्स जोन अपीयर हुआ है। स्ट्रेंज पीरियड के दौरान लोग देख सकते हैं कि पानी के नीचे से एक अंडरग्राउंड एंशिएंट सिटी ऊपर उठ रही है। आइलैंड कंट्री के माउंट फूजी में इरप्शंस के साइन अपीयर हुए हैं। किसी ने वोल्केनो कार्टर के पास एक टेरिफाइंग फायर जायंट बीस्ट देखा है। हाउजिया के अलग अलग एरियाज में 72 स्ट्रेंज टूम्स अपीयर हुए हैं। सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये सियाओ सियाओ का टूम है। एंट्री कंडीशन अभी अननोन है। तुम ये न्यूज देखते हुए सोच में पड़ जाते हो। ये जगह पिछली जिंदगी में सब की सब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डेंजरस जोन थी, लेकिन सियाओ सियाओ के 72 स्ट्रेंज टूम्स एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थे। सियाओ सियाओ के 72 स्ट्रेंज टूम्स आधे साल बाद एक साथ ओपन होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक टूम असली होगा जो कि सियाओ सियाओ को जगाने की एबिलिटी रखता है। उस वक्त जो गू मास्टर्स टूम में घुसे थे उन्हें सियाओ सियाओ को जगाने का ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने उसे कंटिन्यू सोने दिया क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। किसी को भी नहीं पता था कि रिवाइव होने के बाद सियाओ सियाओ इंसानियत के लिए ब्लेसिंग बनेगा या डिजास्टर, लेकिन तुम जानते हो कि सियाओ सियाओ रिवाइव होने के बाद हाउजिया की हिफाजत करेगा और हाउजिया के वो जीनियस यंग टैलेंट्स भी पहले ही किल नहीं किए जाएंगे। ये सोचकर तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इस जिंदगी में सियाओ बॉस को भी बाहर आकर खेलना चाहिए। जहाँ तक दुनिया के क्राइसिस की बात है, शॉप में मौजूद ब्लू ग्रेड एवोल्यूशन गू लेने के लिए तुम पहले पिछली जिंदगी का एक छोटा अपॉर्चुनिटी वापस लेने का फैसला करते हो। पिछली जिंदगी में भागते वक्त तुमने गैलेक्सी सिटी के आउटस्कर्ट में एक पुराने दरख्त के नीचे ग्रीन गू जार देखा था। एक ग्रीन गू जार की मार्केट वैल्यू 100,000 सिल्वर कॉइन्स है। इस पहली अर्निंग के साथ और तुम्हारे पास हिंट एबिलिटी होने की वजह से तुम सबसे इजी तरीके से पैसे कमा सकते हो। जार्स ओपन करके मिलियन वैल्यू वाला ब्लू गू जार लेना तुम्हारे लिए नेचुरली इजी हो जाएगा। इसलिए नहाने के बाद अभी तक होटल स्लीप वेयर पहने हुए ही तुम होटल के फ्रंट डेस्क की शॉक्ड नजरों के सामने बाहर निकल जाते हो। जब तुम गली के एंट्रेंस के पास से गुजरते हो तुम्हें एक फेमिलियर फिगर नजर आता है। वो था ली लेंग जो स्कैवेंजर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। स्कैवेंजर एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम शहर में घुसने वाले हर तरह के खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर्स को भगाना होता है। पिछली जिंदगी में इसी ने तुम्हें उस गली से बचाया था जब तुम आधे मरे हुए पड़े थे, और जब अपने सेवियर से दोबारा मुलाकात हुई तो नेचुरली तुम उसके पास जाकर हेलो बोलना चाहते थे। कैप्टन ली, गुड इवनिंग। आज मूड काफी अच्छा लग रहा है। रात के टाइम यहाँ लोग मर रहे हो। ये छोटे भिखारी तो बहुत बुरी तरह मरे हैं। ली लेंग पलट कर तुम्हारी तरफ देखता है। उसके होंठों का कोना हल्का सा हिलता है जैसे वो स्पीचलेस हो गया हो। सब ठीक है तो जल्दी घर वापस जाओ। इस एरिया के आसपास एक इवल गू मास्टर घूम रहा है। तुम्हारी रैंक 7 एक्सपर्ट वाली मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारे ऑरा को परफेक्टली हाइड कर रही थी, इसलिए ली लेंग को तुम्हारे बॉडी पर किसी भी गू वर्म की ऑरा महसूस नहीं हुई और उसने तुम पर जरा भी शक नहीं किया। ये सुनते ही तुम फौरन उससे सलूट करते हो। ओके कैप्टन ली, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। दूर जाने के बाद ही तुम सांस फूलते हुए दौड़ना शुरू करते हो। तुम दिल में गुस्सा करते हो, तू इवल गू मास्टर है, तेरा पूरा खानदान
महान इवल गो मास्टर हैं। सिटी के आउटस्कर्ट्स यंग ही सिटी के सेफ एरिया में नहीं आते। रास्ते में फियर्स बीस्ट या मॉन्स्टर्स मिलने का चांस बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि पहले वन पाम फायर गू की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। वन पाम फायर गू एक बहुत कॉमन गू वर्म होता है। इसकी फाइटिंग पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और ना ही बिल्कुल भी, इसीलिए रैंक 2 तक इवॉल्व करने की कंडीशन भी सिंपल है, सिर्फ 10 साल की लाइफ स्पॉन चाहिए। नॉर्मली अगर किसी गू वर्म का एवोल्यूशन रूट कंफर्म ना हो तो ज्यादा लोग लो लेवल गू वर्म इवॉल्व नहीं करते। पहली वजह यह है कि लो लेवल गू वर्म रैंक 2 होने के बाद भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दूसरी वजह लाइफ स्पॉन की वैल्यू है। कोई भी अपनी लाइफ स्पॉन एक ऐसे गू वर्म पर वेस्ट नहीं करना चाहता जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए लाइफ स्पॉन सिर्फ एक नंबर है। अभी तुम्हारे पास टोटल 121 इयर्स लाइफ स्पॉन है, बिल्कुल काफी। तुम इंफॉर्मेशन पैनल ओपन करते हो और इवॉल्व का ऑप्शन चूज करते हो। जैसे ही रिड्यूस 10 इयर्स लाइफ स्पॉन फायर गू के बॉडी में इंजेक्ट होती है। फायर गू के पूरे जिस्म से एक पावरफुल फायर ग्लो फूट पड़ता है। उसके बॉडी की फ्लेम्स पहले से ज्यादा गर्म हो जाती हैं और एक फायर पैटर्न धीरे धीरे उसकी बैक पर लॉक हो जाता है। रैंक 2 फायर गू इवोल्यूशन सक्सेसफुल। तुम मेंटल स्ट्रेंथ से उसे फील करते हो और सेटिस्फाइड होकर सिर हिला देते हो। ऑल्दो फायर गू का इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा नहीं था और कोई न्यू एबिलिटी भी नहीं मिली, लेकिन फ्लेम्स की स्ट्रेंथ पहले से पूरी डबल हो चुकी थी। एक घंटे बाद तुम फाइनली पिछली जिंदगी की मेमोरी वाली उस पुरानी ट्री के नीचे पहुंचते हो। पिछली जिंदगी में तुम चेस होते होते गलती से यहाँ आ गए थे। अभी 30 इयर्स से ज्यादा टाइम गुजर चुका था। तुम्हें गू जार की एग्जैक्ट डिगिंग लोकेशन पहले ही भूल चुकी थी। तुम उस ओल्ड ट्री के आसपास घूम कर देखते हो, तभी तुम्हें एक जगह की सोइल का कलर बाकी जगह से अलग दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी डिग किया गया हो। तुम टेस्ट करने के लिए थोड़ा खोदते हो और सच में उसके अंदर से एक ग्रीन गू जार निकल आता है। यही पिछली जिंदगी वाला गू जार था। तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, क्या ये अभी अभी रिफ्रेश हुआ है? लेकिन तुम इस पर ज्यादा सोचते नहीं। तुम्हारी नजर ग्रीन गू जार पर टिक जाती है। अगले ही सेकंड गू जार पर एक हिंट शो होता है। इस गू जार के अंदर रैंक 1 इनविंसिबिलिटी गू छुपा हुआ है। रिफाइन करने के बाद इनविंसिबिलिटी की एबिलिटी मिल सकती है। तुम्हारा दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। ग्रीन गू जार के अंदर से ब्लू क्वालिटी का गू वर्म निकला और वो भी एक्सट्रीमली रेयर इनविंसिबिलिटी गू। ये जान लो कि ब्लू गू जार में भी इनविंसिबिलिटी गू निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक इनविंसिबिलिटी गू की मार्केट प्राइस कम से कम 5 मिलियन सिल्वर कॉइन्स होती है और वो भी ऐसी चीज है जिसका प्राइस है लेकिन मार्केट में मिलती ही नहीं। जैसे ही तुम्हें याद आता है कि पिछली जिंदगी में तुमने इसे बेच दिया था और वो भी सिर्फ 100,000 सिल्वर कॉइन्स में, तुम्हारा मन करता है अपने ही मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दो। बिना जरा भी हेसिटेट किए तुम डायरेक्ट 100 इयर्स लाइफ स्पॉन स्पेंड करके गू जार ओपन कर देते हो। अगले ही पल जार के अंदर से ब्लू लाइट फूट पड़ती है। एक हाफ ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला गू वर्म सेंटर में खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे रिफाइन करने वाले होते हो, अचानक एक स्ट्रॉन्ग मैन बाहर कूद कर गुस्से में तुम पर चीखता है, ये मैंने अभी अभी दबाया था, बस मैं 1 मिनट पेशाब करने गया और तूने मेरा जार खोद लिया। ये सुनते ही तुम्हें समझ आता है ये गू जार वाइल्ड नहीं था, इसलिए सोइल का कलर डिफरेंट था। वो स्ट्रॉन्ग मैन इस वक्त फुल गुस्से के साथ तुम्हें घूर रहा था। उसकी वेस्ट के अराउंड एक ह्यूज सेंटीपीड लिपटा हुआ था। ये था हेवनली सेंटीपीड गू। तुम्हारी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है। हेवनली सेंटीपीड गू ब्लू ग्रेड बैटल टाइप गू वर्म। इसके पास डेडली पॉइजन होता है। ब्लू गू वर्म्स के अंदर इसकी फाइटिंग पावर टॉप लेवल मानी जाती है और देखने से लग रहा था कि इस हेवनली सेंटीपीड गू के पास रैंक 3 स्ट्रेंथ है। रैंक 3 के बाद हेवनली सेंटीपीड गू सेंटीपीड फैंटम समन कर सकता है। उसकी बैटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सच में फाइट हुई तो तुम्हारा फायर गू डेफिनेटली सेकंड्स में क्रश हो जाएगा। तुम अपना सर घुजाकर थोड़ा ऑकवर्डली बोलते हो, वो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था तो तुम मानोगे? तुम्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो और नेचुरली वो स्ट्रॉन्ग मैन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसकी नजर विशियस हो जाती है और वो गुस्से से गाली देता है, कोइंसिडेंस तेरा स्पिनिंग लट्टू, सच बोल तू कब से मेरा पीछा कर रहा है। इस वक्त उस स्ट्रॉन्ग मैन के बॉडी से पूरा किलिंग इंटेंट निकल रहा था। अगर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल ना होती और वो तुम्हें रीड कर पाता तो वो अब तक अटैक कर चुका होता। तुम्हारे होंठों का कोना हिलता है। ये सच में सिर्फ कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? तो अभी जार मुझे वापस कर वरना फिर मुझे रूड होने का ब्लेम मत देना। ये बोलते वक्त उस स्ट्रॉन्ग मैन के पीछे एक ह्यूज सेंटीपीड शैडो अपीयर होती है। एक कोल्ड और इवल ओरा सीधा तुम्हारी तरफ प्रेस होने लगता है। क्लियरली उस बोल्ड मैन ने भी ब्लू लाइट देख ली थी। सेंटीपीड शैडो को देखकर हमारी आंखें हल्की सी नैरो हो जाती हैं। जैसे सोचा था ये हेवनली सेंटीपीड गो ऑलरेडी रैंक 3 तक पहुंच
चुका है, बस इसका बॉडी अभी कम्प्लीटली ग्रीन नहीं हुआ। टॉक्सिक फैंग्स और पॉइजन क्लॉज इवॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब अभी रैंक 4 तक नहीं पहुंचा। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन शॉक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर्फ एक नजर में हेवनली सेंटिपीड गू को पहचान लोगे, और तुमने उसकी स्पेशल ट्रेट्स भी बता दी। अब तक उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सुना था जिसने हेवनली सेंटिपीड गू रिफाइन किया हो। इस गू वर्म को कल्टीवेट करने के हर स्टेप को उसने खुद धीरे धीरे एक्सप्लोर किया था। वो सीरियस टोन में पूछता है कि तू आखिर है कौन? तुझे हेवनली सेंटिपीड गू के बारे में कैसे पता है? ये सुनकर तुम जानबूझकर बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड में बोलते हो, बस ब्लू ग्रेड हेवनली सेंटिपीड गू ही तो है, इसके बारे में पता होना कोई स्ट्रेंज बात है क्या? स्ट्रॉन्ग मैन का फेस ब्लैक लाइन से भर जाता है। नॉर्मल, जब से उसे हेवनली सेंटिपीड गू मिला था उसने इंटरनेट पर काउंटलेस इंफॉर्मेशन सर्च की थी, लेकिन एक भी यूजफुल चीज नहीं मिली। जब उसने ऑनलाइन पोस्ट करके हेल्प मांगी तो उल्टा काउंटलेस नेटिजन्स उसे पूछने लगे कि हेवनली सेंटिपीड गू होता क्या है। वो तो यही सोचता था कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसके पास ही हेवनली सेंटिपीड गू है। आज पहली बार उसने किसी और के मुंह से हेवनली सेंटिपीड गू का नाम सुना था। ऑल्दो वो अंदर से शॉक था, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्यूरियोसिटी दबा ली। तू जानता है तो क्या हुआ? अगर मुझे वापस नहीं दिया तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर तुम हाथ हिलाकर बोलते हो, इम्पॉसिबल, ये मैंने ट्री के नीचे से खोदा है, इसलिए ये वाइल्ड गू जार काउंट होता है। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन इंस्टेंटली फ्यूरियस हो जाता है। वो इतना गुस्सा होता है कि उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया तुम्हारी बैकग्राउंड कुछ भी हो, पहले तुम्हें पीटना जरूरी है। जब स्ट्रॉन्ग मैन अटैक करने वाला होता है तुम फौरन बोलते हो, जार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें रैंक 4 रेल्म में इंटर करवा सकती है। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का दिल जोर से हिलता है। वो पूरे 10 ईयर्स से रैंक 3 पर अटका हुआ था। अगर वो सच में रैंक 4 बन सकता है तो एक ब्लू गुवर्म क्या, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी देने को रेडी था। अगर तू सच में मुझे रैंक 4 तक ले जा सके तो ग्रीन जार तेरा, और मैं तुझे एक फेवर भी ओ करूंगा। कैसा? तुम तुरंत बोलते हो उसके साथ हेवनली सेंटिपीड गू के कोर पॉइजन की एक ड्रॉप भी चाहिए। आखिर ये रैंक 4 की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हेवनली सेंटिपीड गू का कोर पॉइजन बहुत वैल्यूएबल होता है। सिर्फ एक ड्रॉप लूज करने से भी हेवनली सेंटिपीड गू की फाइटिंग पावर डायरेक्टली डिक्रीज हो सकती है। इस टाइप का स्पेशल मटेरियल मार्केट में ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। सच में प्राइसलेस मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मैन बिना सोचे सीधा मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, हेवनली सेंटिपीड गू के पास टोटल कुछ ही कोर पॉइजन्स ड्रॉप्स हैं। स्ट्रॉन्ग मैन का रिएक्शन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अंदर था। तुम कामली बोलते हो, अगर मैं हेवनली सेंटिपीड गू को रैंक 4 तक इवॉल्व करवा दूं तो क्या उसे पॉइजन की कमी रहेगी? रैंक 4 का नाम सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का बॉडी कांप उठता है। अगर वो सच में रैंक 4 हो सकता है तो सारा पॉइजन दे देना भी लॉस नहीं होगा। वैसे भी रैंक 4 के बाद सारी लॉसेस रिकवर हो जाती हैं। थोड़ी देर हेसिटेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग मैन एग्री कर लेता है, अगर तू सच में मुझे रैंक 4 बना सकता है तो मैं तुझे पॉइजन दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेथड बता। तुम बोलते हो हेवनली सेंटिपीड गू के रैंक 4 इवोल्यूशन की मेन कंडीशन है एक पर्पल क्वालिटी पॉइजन लिक्विड ग्रास और 3000 ईयर लाइफ स्पॉन। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन का दिल जोर से हिलता है। ये इंफॉर्मेशन पैनल पर शो होने वाला हेवनली सेंटिपीड गू का रैंक 4 मेथड था, और ये इंफॉर्मेशन जाने के लिए पहले किसी के पास रैंक 3 हेवनली सेंटिपीड गू होना जरूरी था। तुम काम एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हो, मुझे भी पता है कि ये मेथड बहुत डिफिकल्ट है। पॉइजन लिक्विड ग्रास पॉइजन एट्रीब्यूट का हाई लेवल इवोल्यूशन मटेरियल है। मार्केट में इसका प्राइस है लेकिन मिलता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग मैन अपने दिल की शौक को जबरदस्ती दबाकर बोलता है, तुझे पता है तो अच्छा है। फिर ये कि मेरे पास हेवनली सेंटिपीड गू को रैंक 4 बनाने का एक फॉर्मूला भी है। पिछली जिंदगी में तुमने एक रैंक 5 गू कॉर्प्स को मारा था जिसके पास हेवनली सेंटिपीड गू था। उसके बैटल लूट के अंदर हेवनली सेंटिपीड गू के रैंक 4 एवोल्यूशन का एक और मेथड मिला था। ये सुनते ही स्ट्रॉन्ग मैन की प्यूपल्स हल्की सी श्रिंक होती हैं। गू वर्म्स के पास सिर्फ एक एवोल्यूशन मेथड नहीं होता। ये बात गू मास्टर वर्ल्ड में कोई सीक्रेट नहीं थी। वो अपने रिलेंटलेस दिल को जबरदस्ती काम करता है और पूछता है, मैं तुम्हारी बात पर क्यों बिलीव करूं? कैसे मान लूं कि तुम्हारा फॉर्मूला रियल है? ये सुनकर तुम हल्का सा स्माइल करते हो, फिर उंगली से स्काई की तरफ पॉइंट करते हो। मुझे तुम्हारा बिलीव करना जरूरी नहीं है, हेवन बिलीव कर ले, बस वही काफी है। उसके बाद तुम दोनों हाथों से सील बनाते हो, फिर जोर से अनाउंस करते हो, हेवन एंड अर्थ विटनेस बने। अनरिकॉर्डेड फॉर्मूला सप्लीमेंट्स करता हूँ। जैसे ही तुम्हारी आवाज गिरती है, अगले ही पल एक टेरिफाइंग गोल्डन थंडर आसमान में गरज उठता है। काउंटलेस गोल्डन लाइटनिंग पूरी नाइट स्काई को रोशन कर देती है। उसके तुरंत बाद तुम्हारे सामने एक गोल्डन पेपर और पेन अपीयर होता है। ये हेवन एंड अर्थ की एबिलिटी थी। सिर्फ रियल फॉर्मूला ही हेवन एंड अर्थ की
ही रिकॉग्निशन पा सकता है। अगर फॉर्मूला फेक हो तो रिकॉर्ड फेल हो जाता है। अपने सामने गोल्डन लाइट देखकर स्ट्रॉन्गमैन की आंखें फट जाती हैं। उसने कभी ऑनलाइन एक पोस्ट देखी थी, उसमें कहा गया था कि सिर्फ रैंक 6 से ऊपर के एक्सपर्ट से हेवन एंड अर्थ को विटनेस बनाकर फॉर्मूला रिकॉर्ड करवा सकते हैं। स्ट्रॉन्गमैन का रिएक्शन देखकर तुम्हारे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। पिछली जिंदगी में तुम रैंक 7 एक्सपर्ट बन चुके थे। तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अभी भी सोल में इनग्रेव्ड था, इसलिए काम करना तुम्हारे लिए नेचुरली पॉसिबल था। हेवनली सेंटिपीड गू रैंक 4 फॉर्मूला, 3 अर्थ सेंटिपीड गो, 1 पॉइजन सेंटिपीड गो, 2 पॉइजन वीट ग्रास और 1000 years लाइफ स्पॉन। इन सब के साथ हेवनली सेंटिपीड गू रैंक 4 हो सकता है। जैसे ही रिकॉर्ड कंप्लीट होता है, पेपर पर एक गोल्डन इम्प्रिंट अपीयर होता है। इसका मतलब था कि फॉर्मूला सक्सेसफुली हेवन एंड अर्थ से रिकॉग्नाइज हो चुका है। उसके बाद तुम वो पेपर स्ट्रॉन्गमैन की तरफ बढ़ा देते हो। अब बिलीव हुआ? स्ट्रॉन्गमैन एक्साइटमेंट से पूरा कांप रहा था, साथ ही उसके दिल में एक डर भी उठ रहा था। ऐसी एबिलिटी, ये तो सामने वाला रैंक 6 एक्सपर्ट है या फिर उसके पास ऑरेंज ग्रेड रिकॉर्ड टाइप गू वर्म है। और ऐसा पियरलेस जीनियस जिसके पीछे मोस्टली एक बहुत पावरफुल फोर्स होती है, ऐसे जीनियस की प्रोटेक्शन कैसे नहीं होगी? स्ट्रॉन्गमैन ने थूक निकला। उसका पूरा बॉडी कंट्रोल के बाहर कांप रहा था। उसने दिल में सोचा, अगर मैं अभी सच में अटैक कर दिया होता तो शायद मैं अब तक खत्म हो चुका होता। अगले ही सेकंड स्ट्रॉन्गमैन ने डायरेक्ट डैगर निकाला। उसने हेवनली सेंटिपीड गू के एब्डोमिन में चुरा फंसा दिया और उसके अंदर का सारा पॉइजन एक बोतल में स्क्वीज कर दिया। फिर उसने वो बोतल बहुत रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा दी। बिग बॉस, ये मेरी तरफ से मीटिंग गिफ्ट है। इस वक्त स्ट्रॉन्गमैन का एटीट्यूड बहुत सिंसियर था। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा डायरेक्ट हेवनली सेंटिपीड गू का पॉइजन ही निकाल देगा। जितना तुम उसे देखते हो उतना ही वो तुम्हें पसंद आने लगता है। ये स्ट्रॉन्गमैन हैंडल करने लायक बंदा है। पिछली जिंदगी में अगर इस स्ट्रॉन्गमैन के लाए हुए ग्रीन गुजार की हेल्प ना होती तो तुम गैलेक्सी सिटी में ही मर चुके होते। सच कहा जाए तो तुम उसका एक फेवर ओ करते हो। पॉइजन रिसीव करने के बाद तुम फॉर्मूला स्ट्रॉन्गमैन को दे देते हो। फॉर्मूला मिलते ही स्ट्रॉन्गमैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सिर उठाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि तुम ऑलरेडी बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो चुके हो। ये देखकर वो एक पल के लिए स्टंड हो गया। जैसे सोचा था ये सच में कोई एक्सपर्ट है, इतनी जल्दी गायब हो गया। मुझे इसकी जरा सी ओरा भी फील नहीं हुई। अपने हाथ में फॉर्मूला देखकर स्ट्रॉन्गमैन का पूरा बॉडी कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जियाओ डुओ, पापा को फाइनली तुम्हारा बदला लेने का चांस मिल गया। लेकिन स्ट्रॉन्गमैन को पता नहीं था कि तुम असल में गए ही नहीं थे, तुम सिर्फ इनविजिबल हो गए थे। इतनी देर में तुमने ऑलरेडी उस इनविंसिबिलिटी गू को रिफाइन कर लिया था। तुम उसे देखकर सोचते हो, लगता है इस स्ट्रॉन्गमैन की भी अपनी एक कहानी है। ये फॉर्मूला समझ लो, मैंने तुम्हारा फेवर वापस कर दिया। गैलेक्सी सिटी की गू मार्केट स्ट्रीट पूरी 1500 मीटर से ज्यादा लंबी थी। इस गू मार्केट में डेली यूज की हर जरूरी चीज मिल सकती थी। इस बार तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट था, गू जार्स ओपन करना। जितने हो सके उतने पावरफुल गू वर्म्स निकाल कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। ऑल्दो अभी तुम्हारे पास 3 गू वर्म्स थे, टॉप रेड ग्रेड लाइफ स्पॉन गू, ब्लू ग्रेड इनविंसिबिलिटी गू और व्हाइट ग्रेड फायर गू। लेकिन इन तीनों गू वर्म्स की कॉम्पेबिलिटी अच्छी नहीं थी। ये एक दूसरे के साथ कोई स्पेशल केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर सकते थे। और ऊपर से तुमने अभी तक हेवन एंड अर्थ के सामने गू मास्टर रैंक इवेल्युएशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तुम अभी भी एक प्रॉपर गू मास्टर नहीं थे। रैंक 1 भी काउंट नहीं होते थे। तुम्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, रीबर्थ के बाद तुम्हारे पास रैंक 7 गू मास्टर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। अगर तुम दोबारा रैंक 1 गू मास्टर बनते हो तो क्या हेवन एंड अर्थ फिर से रिवॉर्ड देगा? हेवन एंड अर्थ का रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलता है जब हर गू मास्टर रैंक ब्रेक थ्रू करता है, और जो रिवॉर्ड मिलता है वो यूजुअली बहुत प्रेशियस होता है। कई रिवॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो रियल वर्ल्ड में कभी मिल ही नहीं सकते। ये सब सोचते हुए तुम एक स्ट्रेंज गू शॉप में इंटर करते हो। जैसे ही तुम अंदर आते हो, एक बहुत सेक्सी फीमेल शॉप असिस्टेंट फौरन तुम्हारी तरफ आती है। रिस्पेक्टेड सर, हेलो, वेलकम, क्या आपको शॉपिंग गाइड सर्विसेज चाहिए? ये सुनकर तुम फौरन हाथ हिलाकर मना कर देते हो। फीमेल असिस्टेंट भी काफी समझदार थी, वो क्वाइटली साइड पर हट जाती है। उसके बाद तुम शेल्फ्स पर रखे गू जार्स सेलेक्ट करना शुरू करते हो। शेल्फ्स पर मोस्टली व्हाइट और ग्रे गू जार्स रखे थे, कुछ ग्रीन गू जार्स भी थे, और सिर्फ सबसे कोर एरिया में एक ब्लू गू जार रखा हुआ था। तुम्हारी नजर इन गू जार्स पर पड़ती है। एक एक करके इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने पॉपअप होने लगती है। ग्रे गू जार्स, इसके अंदर यूजलेस सॉइल का एक ढेर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई है, इससे फूल तक नहीं उगा सकते। व्हाइट गू जार, इसके अंदर गोबर का एक पाइल है, ओपन करोगे तो स्मेल से तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। व्हाइट गू जार, इसके अंदर एक वाटर ड्रॉप गू है। ग्रेड
वाइट ये सबसे बेसिक बैटल गू वर्म है। ग्रे गू जार इसके अंदर एक पॉइजन बी है, स्पीड बहुत फास्ट है, ओपन करोगे तो ये तुम्हें स्टिंग करेगी और डेथ का चांस भी है। व्हाइट गू जार इसके अंदर एक डेथ गू है, ओपन करते ही तुम इंस्टेंटली मर जाओगे। जितने तुम देखते हो तुम्हारा एक्सप्रेशन उतना ही स्ट्रेंज होता जाता है। इस शॉप के ओनर के एंसेस्टर्स की ग्रेव किसी ने खोद दी थी क्या? इतने सारे गू जार्स में ऑलमोस्ट सब के सब नेगेटिव इफेक्ट वाले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाइट गू जार के अंदर से डेथ गू कैसे निकल सकता है? डेथ गू जार्स के अंदर सबसे टेरिफाइंग गू वर्म होता है। यूजुअली ये ब्लू गू जार्स के अंदर होता है। हर जार ओपनर के दिल का सबसे बड़ा नाइटमेयर। जिस मोमेंट गू जार से डेथ गू निकलता है, डेथ गू जजमेंट स्टार्ट करता है। 50% चांस लाइफ, 50% चांस डेथ, बिल्कुल कॉइंस टॉस की तरह जिंदगी और मौत को फेट के हवाले कर देता है। तुम चाहे कितनी भी रैंक के गू मास्टर हो, अगर डेथ गू का जजमेंट डेथ निकलता है तो तुम वही के वही मर जाओगे। कोई रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम हाथ बढ़ाकर वो व्हाइट गू जार उठा लेते हो। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एनिमी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड किलिंग वेपन बन सकता है। उसके बाद तुम वाटर ड्रॉप गू वाला व्हाइट गू जार भी उठा लेते हो। वाटर ड्रॉप गू और फायर गू की वैल्यू लगभग सेम है, अराउंड 300,000 सिल्वर कॉइंस। अगर फायर गू और वाटर ड्रॉप गू दोनों को रैंक 3 से ऊपर कल्टीवेट कर दिया जाए तो दोनों को फ्यूज करने की ट्राई की जा सकती है। ऑल्दो देखने में वाटर और फायर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्टिंग पावर की वजह से एक बहुत छोटा चांस होता है कि ये दोनों कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग गू वर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। ग्रीन ग्रेड वाटर फायर गू, वाटर और फायर की मिक्स्ड पावर, बैटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद तुम ग्रीन और ब्लू गू जार एरिया में आते हो। काउंटलेस इंफॉर्मेशन फिर से तुम्हारे सामने अपेयर होने लगती है। ग्रीन गू जार, इसके अंदर एक बिग सॉसेज है, ग्रेट ग्रे, डिलीशियस और टेस्टी बैटल राशन। ग्रीन गू जार, इसके अंदर एजिंग पावर है। ओपन करने के बाद तुम इंस्टेंटली ओल्ड हो जाओगे और 20 इयर्स लाइफ स्पॉन लूज कर दोगे। ग्रीन गू जार, इसके अंदर एक डिजीज है, ये तुम्हें इलनेस देगी। सिर्फ कुछ जार्स देखने के बाद ही तुम्हारे फेस पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। क्या इस शॉप का ओनर पैदाइशी अनलकी होली बॉडी है? एजिंग, डिजीज, बैड लक, ऐसी जार्स जिन्हें देखकर डॉग भी सर हिला दे, ये सब उसने खरीद कर वापस लाया है। नो वंडर ये शॉप इतनी एम्प्टी है, अंदर एक इंसान का शैडो तक नहीं। अगर तुम हिंट्स ना देख सके तो शायद तुम भी इस शॉप से जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। तुम पेशेंस कंट्रोल करते हुए सारे जार्स देखते हो। फाइनली तुम्हें उनके अंदर कुछ डिसेंट गू वर्म्स मिलते हैं। एक 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म रिफाइन करने के बाद डायरेक्ट 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन इंक्रीज कर सकता है। नॉर्मल गू मास्टर के लिए लाइफ स्पॉन बढ़ाने का ओनली मेथड लाइफ स्पॉन वर्म रिफाइन करने का होता है। इसकी वैल्यू कम से कम 10 मिलियन सिल्वर कॉइंस है। एक ब्लू ग्रेड स्वॉर्ड गू, हाई अटैक पावर वाला बैटल टाइप गू वर्म, इसे किल करना अक्सर सिर्फ एक थॉट का मैटर होता है। इसकी वैल्यू कम से कम 5 मिलियन सिल्वर कॉइंस है। और एक ग्रीन ग्रेड इलेक्ट्रिक करंट गू, इसकी वैल्यू 800,000 सिल्वर कॉइंस है। उसके बाद तुम 9 गुजार्स लेकर कैशियर के सामने पेमेंट के लिए आते हो। एक ब्लू गुजार 1 मिलियन, 5 ग्रीन गुजार्स 500,000, 3 व्हाइट गुजार्स 30,000, 9 गुजार्स का टोटल 1,530,000 सिल्वर कॉइंस बना। इस वक्त तुम्हारे कार्ड में 3 मिलियन सिल्वर कॉइंस थे, बिल्कुल इनफ। यहाँ आने से पहले तुम्हारा प्लान था कि हेवनली सेंटिपीड गू के पॉइजन की एक ड्रॉप बेचकर सिल्वर कॉइंस कमाओगे, लेकिन रास्ते में तुम्हें एक इंजर्ड रैंक 3 स्पिरिट गू मास्टर मिल गया। तो तुमने कैजुअली अपनी रैंक 7 एक्सपर्ट वाली मेंटल स्ट्रेंथ से उनका गू वर्म क्योर कर दिया और बदले में उसने तुम्हें 3 मिलियन सिल्वर कॉइंस ट्रीटमेंट फी दी। साथ ही इससे तुम्हें एक और फास्ट मनी मेकिंग मेथड मिल गया। प्रोफेशनल गू हीलर्स गू वर्म्स के लिए मैचिंग, प्लानिंग और डायग्नोसिस करना असल में हमेशा एक प्रॉपर इंडस्ट्री रही है। कुछ फेमस मास्टर्स की कंसल्टेशन फी यूजुअली 10 मिलियन से स्टार्ट होती है और तुम जो कभी रैंक 7 एक्सपर्ट थे डेफिनेटली एक रियल मास्टर काउंट होते हो। ये सोचकर तुम शॉप असिस्टेंट से पूछते हो, वैसे क्या तुम्हारी शॉप गू वर्म्स रिसाइकल करती है? जी सर, करती है। हम सब गू वर्म्स को मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस पर रिसाइकल करते हैं। सर, क्या आपके पास एक्स्ट्रा गू वर्म्स हैं जो आप सेल करना चाहते हैं? तुम सिर हिला देते हो। हमारा प्लान था कि 9 गू जार्स में से 1-2 यूजलेस गू वर्म्स सेल कर दोगे। अगर तुम्हारे पास गॉड्स आई जैसी हिंट एबिलिटी है, फिर भी गू जार्स ओपन करने के लिए पैसा खर्च करना तुम्हारे लिए एक इंसल्ट जैसा था। ओरिजिनली गू जार्स खरीदने के बाद तुम कॉमनर एरिया में घूमने का प्लान बना रहे थे, साथ ही कुछ एक्सट्रीमली इविल बेगर्स ढूंढ कर थोड़ी लाइफ स्पॉन कलेक्ट करने का भी। लेकिन अब तुम्हें 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म मिल गया था तो फिलहाल उनकी जान बख्श देते हो।
हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 11 इयर्स लाइफ स्पॉन बची थी। वाइड गुजार ओपन करने के लिए ये जस्ट इनफ था। उसके बाद तुम वाइड गुजार उठाते हो, जैसे ही तुम उसमें 10 इयर्स लाइफ स्पॉन इंजेक्ट करते हो, गुजार के अंदर से एक डैजलिंग व्हाइट लाइट फ्लैश होती है। एक मोटा सा कीड़ा तुम्हारे सामने अपीयर होता है। उसके बॉडी पर 10 रिंग्स ऑफ फ्लैश थे। हर एक रिंग 1000 ईयर लाइफ स्पॉन को रिप्रेजेंट करती थी। साइड पर खड़ी फीमेल शॉप असिस्टेंट ये देखते ही अपना मुंह कवर कर लेती है। वो एक्साइटमेंट से वहीं पर पैर पटकने लगती है। 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म, ये सच में 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन कीड़ा है? सर, आपकी लक बहुत अमेजिंग है। 1 महीने बाद फाइनली हमारी शॉप से किसी ने अच्छी चीज ओपन की है। ये सुनकर तुम्हारे होंठों का कोना हिलता है। हमारी शॉप से 1 महीने से कुछ अच्छा नहीं निकला? फीमेल शॉप असिस्टेंट एक्साइटेड होकर जोर जोर से सिर हिलाती है। हाँ सर हाँ, इस पूरे 1 महीने में हमारी शॉप के हर एक कस्टमर को लॉस ही हुआ है और 2 कस्टमर्स तो डायरेक्ट शॉप के अंदर ही मर गए। एक कस्टमर ने एक्सप्लोजन कीड़ा ओपन किया और सीधा ब्लास्ट से मर गया, और एक कस्टमर ने बैड लक गू ओपन किया। वो अभी शॉप से बाहर निकला ही था कि गिरकर मर गया। तुम जितना सुनते हो उतना ही अनलकी फील करते हो। इस शॉप के ओनर के एंसेस्टर्स की ग्रेव डेफिनेटली किसी ने खोद दी होगी। ये शॉप सच में ज्यादा ही कर्स्ड है। 1 महीने से कुछ अच्छा नहीं निकला, ये अलग बात है। ऊपर से 2 लोग मर भी चुके हैं। तुम्हारी स्ट्रेंज नजर देखकर फीमेल शॉप असिस्टेंट फौरन अपना मुंह कवर कर लेती है। फिर वो नर्वस होकर बोलती है, हमारी शॉप की लक शायद अब बेटर होने लगी है, राइट? देखिए सर, आपने 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म ओपन किया। इसकी वैल्यू कम से कम 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स हैं। आप बाकी गुजार्स रिटर्न करने का सोच तो नहीं रहे ना? फीमेल शॉप असिस्टेंट के दिल में अब क्लियरली टेंशन थी। अगर शॉप ओनर को पता चला कि उसकी जुबान बिजलने की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा वैल्यू की गुजार्स रिटर्न हो गए तो वो पक्का डांट खा जाएगी। ये सुनकर तुम स्माइल करते हो और सिर हिला देते हो। डोंट वरी, मैं रिटर्न नहीं करूंगा। हो सकता है पहले लोग सारे बैड जार्स चूज कर ले गए हों, अब बस गुड जार्स ही बचे हों। 10,000 ईयर लाइफ स्पॉन वर्म रिसीव करने के बाद तुम एक और ग्रीन गुजार उठाते हो। जैसे ही 100 इयर्स लाइफ स्पॉन इंजेक्ट होती है, गुजार के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट बर्स्ट होती है। फिर एक गू वर्म तुम्हारे सामने अपीयर होता है, जिसके पूरे बॉडी पर लाइटनिंग फैली हुई होती है। ये सीन देखकर फीमेल शॉप असिस्टेंट कंप्लीटली स्टन्ड हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक करंट गू, मार्केट वैल्यू 800,000। सर, आप फिर किस्मत वाले निकले। क्या हमारी शॉप की बैड लक सच में खत्म हो गई? फीमेल शॉप असिस्टेंट बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अगले ही सेकंड वो वहीं पर जंप कर देती है। मैं फाइनली बैड लक शॉप की असिस्टेंट नहीं रही। आज के बाद ये प्लेस लकी शॉप बन जाएगी। उसके बाद तुम कंटिन्यूसली 3 ग्रीन गू जार्स और ओपन करते हो। ग्रीन ग्रेड स्टोरेज गू, ये आइटम स्टोर कर सकता है। स्टोरेज स्पेस सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर है। मार्केट वैल्यू 1,500,000 सिल्वर कॉइन्स। ग्रीन ग्रेड लिटिल ब्यूटी गू, गर्ल्स इसे रिफाइन करने के बाद ब्यूटीफुल बन सकती हैं।